I was able to access a very wide audience is obviously बीना त्रिपाठी इन मिर्ज़ापुर, क्योंकि जिस तरह की रीच उस सीरीज़ की है उसका मुकाबला करना मुश्किल है। ये सीन बहुत टफ था क्योंकि ये कुछ सादी सी खिचड़ी खिला रहे थे मुझे और मेरा मन था छोला भटूरा खाने का। Both of us wanted to do it because we worked together as improvisers before and I was excited to see how that would happen on screen, क्योंकि हमने थिएटर में परफॉर्म किया है। बहुत डिस्कशंस होते हैं, हम लोग अपने काम के बारे में बहुत बातें करते हैं घर पे। अपनी तरफ से बोलूँगा कि जब मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं हमेशा इनकी राय लेता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसे लगा जो मैंने काम किया है। आप मतलब 2-3-4 लोगों की राय लेना चाह रहे हो, उनमें से रसिका एक है। हमारे डिस्कशंस में उनको ये बोल भी देता है कि मैं अपनी राय दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि वो मेरे डिसीजन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि बाद में ये मुझे ना कोसे। जो भी स्क्रिप्ट अच्छी है आई वुड लाइक टू डू इट। तो ज़्यादा ऑफर्स सीरीज स्पेस से ही आए हैं तो मैं वही कर रही हूँ। हे गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मैं हूँ नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि 1 मार्च को एक फिल्म आ रही है फेरी फोक। इसमें 2 ऐसे किरदार नजर आ रहे हैं जो ऐसा देखकर लग रहा है कि उन्हें देखना ही एक ट्रीट होगा और मैं इसे रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये सारे सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं मुकुल चड्ढा एंड रसिका दुग्गल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड बबल पे। थैंक यू। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। मतलब आई एम मीटिंग आफ्टर अधूरा एंड मुझे याद है आप वहाँ पे बैठे हुए थे और आप बोल रहे थे कि देखना और बताना कैसी लगी वो वेब सीरीज। मुझे बहुत पसंद आई थी। थैंक यू। क्योंकि मैं अभी मिल रहा हूँ आपसे। मुकुल सर, आपसे मेरा सवाल है कि ये बनाने में मतलब मैंने इसमें देखे आप लोग मतलब उन्हें फीड करवा रहे हो, किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, सब कुछ। व्हाट इज द विजन बिहाइंड दिस फिल्म? दिस इज अ फिल्म अबाउट अ कपल जो इट्स अ वेरी रूटेड फिल्म दैट वे। इट्स अबाउट अ कपल इन बॉम्बे। इट्स अ रिलेशनशिप ड्रामा कह सकते हैं आप। लेकिन जो जिससे वो फीड करवा रहा है, वो जो एक अजीब प्राणी है वहाँ पे, वो एक फैंटास्टिकल क्रीचर है। तो मतलब एक तरह से दिस इज़ अ वेरी रूटेड ग्राउंडेड फिल्म अबाउट अ रिलेशनशिप, और दूसरी तरफ से इट्स लाइक अ मैजिकल रियलिज्म और दिस अ फैंटास्टिकल क्रीचर विच इज़ नॉट मतलब हमारी दुनिया में नॉर्मल नहीं है। तो वो आ जाता है इनकी लाइफ में और उसके आने से इनके रिलेशनशिप में और इनकी निजी ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ता है। सो वो मतलब वो मैजिकल रियलिज्म के ज़रिए को लेके हाउ यू आर एक्सपोजिंग की रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या बदलाव आ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी अबाउट कि मैं इन दोनों के बारे में, बट साथ साथ में ये शादी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, जेंडर के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। तो क्या ऑन स्क्रीन वो पर्सनल लाइफ की जिंदगी भी आप लोग कुछ दिखाने वाले हो जो आप दोनों की है? ऑन स्क्रीन पे तो प्रोफेशनल लाइफ कैसे दिखाएंगे, क्योंकि जब हम स्क्रीन पे हैं और इस फिल्म में कर तो मैं मोहित का किरदार कर रहा हूँ और ये रितिका का किरदार कर रही है, तो उसमें रियल लाइफ तो नहीं आएगा। बट हाँ, ये है कि जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो हर एक्टर मतलब जब एक्टिंग करता है तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज वो आ जाती हैं परफॉर्मेंस में। Right. तो शायद उस तरह से आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा झलक, और हमें भी पता नहीं है वो कितना आ रहा है और कितना कैरेक्टर का है, कितना मतलब अपनी पर्सनल ज़िंदगी से हम ला रहे हैं, लेकिन शायद वो आ जाता है। रसिका, इसमें पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा था और आपने कहा था कि मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें आप खाती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ क्रिएटिव इनपुट था इसमें आपके तरफ से? नहीं, इनफैक्ट ये सीन बहुत टफ था क्योंकि ये कुछ सादी सी खिचड़ी खिला रहे थे मुझे और मेरा मन था छोला भटूरा खाने का। तो ये मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें। ये इम्प्रोवाइजेशन में हो गया कि वो इतना ज़्यादा खाना खिला रहा था। हाँ। और मैं सीन ब्रेक नहीं कर सकती थी, ये नहीं बोल सकती कि अभी दोबारा करते हैं, क्योंकि जब इम्प्रोवाइज्ड सीन्स करते हैं तो उनकी एक एनर्जी होती है और उसको बीच में तोड़ना और फिर एक नया इम्प्रोवाइजेशन शुरू करना वो थोड़ी ज़्यादती हो जाती, इसलिए मुझे बहुत सारी सादी खिचड़ी खानी पड़ी। एक लंबे समय के बाद दोनों साथ में नज़र आ रहे हो। जब इस फिल्म के बारे में डिस्कशन चल रहे थे तो क्या वापस घर जाने के बाद आप लोगों के बीच में कुछ डिस्कशन हुए कि हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा? करण एक्चुअली हमारे घर आया था 2011 में। मैंने करण के साथ एक फ़िल्म की थी क्षय, और वो भी इंडिपेंडेंट फिल्म थी और हमने बहुत मेहनत से वो फिल्म बनाई थी। एक छोटा सा फ्लैट था भयंदर में, वहाँ हम शूटिंग किया करते थे। करण की बाइक पे मैं जाती थी शूट के लिए, तो हम दोस्त बन गए उस फिल्म की शूटिंग के बाद। एंड तो वो घर आया था एंड उसने बताया कि उसका ये आइडिया है कि वो इम्प्रोवाइज्ड फिल्म करना चाह रहा है, हर सीन का एक ढांचा होगा। और हमने जो स्क्रिप्ट उसके पास उस वक्त थी
वो हमने पढ़ी एक साथ, and I think the decision was quite unanimous. हाँ. Both of us wanted to do it because we worked together as improvisers before, and I was excited to see how that would happen on screen, क्योंकि हमने थिएटर में परफॉर्म किया है, इम्प्रोव कॉमेडी मुंबई एक ग्रुप था उसके साथ, एक ग्रुप है उसके साथ, बट स्क्रीन पे ये कैसे होगा और एक फिल्म में कैसे होगा, आई वाज एक्साइटेड अबाउट दैट, सो आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर दैट. एंड कहीं आई थिंक जब पेज 19 या 20 पे हम पहुँचे, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि करण इज सेइंग समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट एंड interesting about love and saying it very cleverly. So वो अंदाज़ा मुझे हो गया था जब तक हमने 19-20 pages पढ़ी थी. And I remember at one point after on the 20th page I stopped and I said okay, I want to do this film. मुकुल सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत देर से मैं यहाँ पे सुन रहा था इम्प्रोवाइज्ड फिल्म जी. ये फिल्म सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए नहीं है, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे लोगों को ये इम्प्रोवाइज्ड फिल्म का अर्थ समझ में नहीं आएगा. अगर आप उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें. सिंपली मैं बता दूं कि इस फिल्म में जो करण ने आई थिंक 82 सीन थे, तो उन्होंने लिखा था कि हर सीन में क्या होता था, क्या होगा. तो एक ढांचा था, स्क्रीन प्ले का ढांचा है, लेकिन जो हर सीन है उसमें जब आप स्क्रीन प्ले कहते हैं, स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स होते हैं, कभी कभी डायरेक्शंस होते हैं कि मतलब वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर आता है वगैरह, वो सब कुछ नहीं था. कोई डायलॉग नहीं थे, कोई कोई डायरेक्शंस नहीं थे, बस सिर्फ ये लिखा गया कि इस सीन में मोहित रितिका को ये बताता है और रितिका ऐसे रिएक्ट करती है. ऐसा कुछ मतलब. हाँ, तो अभी या शायद वो भी नहीं, हाँ मतलब उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं. तो हमें पता है कि सीन में क्या हो रहा है, अगले सीन में क्या हो रहा है, इससे पहले सीन में क्या हो रहा है, लेकिन ये मतलब इस सीन में ये कैसे होगा, ये कैसे करेगा, कैसे बताएगा, ये सब हमें पता नहीं था. कोई डायलॉग नहीं थी हमारी. तो ये डायलॉग, और करण ने जानबूझ के ये किया, मतलब उसका इंटेंट ये था कि इस फिल्म में सारे एक्टर्स, सिर्फ हम दोनों नहीं, सारे एक्टर्स अपने डायलॉग्स क्रिएट करेंगे. और जैसे हम थिएटर प्रोजेक्ट करते हैं एक तरह से कि मतलब स्टेज खुला है, जैसे उसने कहा ये फील्ड है, हमारे कैमराज हैं यहाँ पे, आपको जो करना है, जो मन में आए, आप कैरेक्टर हो, अब जो मन में आए आप करो. ये बस एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन देता था वो हर एक्टर को सीन से पहले कि ये आपके मन में चल रहा है. Right. मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देता था जो मैं रसिका को नहीं बता सकता था, और रसिका को इंस्ट्रक्शन देता था वो जो मुझे नहीं, मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती है. और फिर हम जो मतलब नेचुरली लगे हम, तो इसलिए इस फिल्म में जो डायलॉग्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो थोड़े से नेचुरल लगेंगे आपको, क्योंकि ये नहीं लग रहा है कि ये किसी और ने लिखा है और मतलब कोई और बोल रहा है. हाँ, कोई और बोल रहा है. तो वैसे इम्प्रोवाइज मतलब इस सेंस में इम्प्रोवाइज्ड है कि सारे जो डायलॉग्स हैं, और टेक्स बड़े लंबे थे, 7-8 मिनट के, वो छोटे टेक थे, और 20 मिनट के टेक्स भी होते थे. और फिर उसके बाद करण ने बैठ के उसने एडिटिंग की कि मतलब इसमें से 3-4 टेक किए हमने, उसमें से उसको क्या मिलेगा, जो मतलब वो 2 मिनट का सीन निकालेगा उसमें से. तो उस तरह से ये एक इम्प्रोवाइज फिल्म है. क्या कभी आप लोगों के बीच में प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन भी होते हैं कि मेरे पास ये आया है और मुझे ये करना चाहिए या नहीं? ऐसा बहुत डिस्कशंस होते हैं, हम लोग अपने काम के बारे में बहुत बातें करते हैं घर पे. और जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है मैं मुकुल से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि वो डिसीजन कि किसी प्रोजेक्ट को करना है या ना करना काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है. क्योंकि अगर हाँ बोल दो तो लंबी कमिटमेंट है, बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, और आप चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो आपको एज अ परफॉर्मर कुछ अच्छा एक्सप्लोर करने को दे. और ना बोलो तो और भी दिक्कत होती है शायद, कि लगता है कुछ अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कुछ अच्छा छूट रहा है, अपने हाथ से जा रहा है. तो डिस्कशंस तो बहुत होती हैं, हम लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं. कोई इनके प्रोजेक्ट्स जिसमें आपने देखा हो इन्हें, और जब ये आई हो और आपने इन्हें बताया हो कि जब टेलीकास्ट हो गया हो, ऑन एयर जाने के बाद आपने बताया हो कि नहीं ये सीन में ये ऐसे हो जाता तो और ज़्यादा मज़ा आता? मौका ही नहीं मिला. मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन मौका ही नहीं मिला. इतना बेहतरीन काम करती है ये. नहीं, लेकिन अपनी तरफ से बोलूँगा कि जब मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं हमेशा इनकी राय लेता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसे लगा जो मैंने काम किया है, और मेरा काम कैसे लगा. क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल मीडिया पे लोग तारीफ़ कर सकते हैं या फिर रिव्यूअर्स कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप मतलब 2-3-4 लोगों की राय लेना चाह रहे हो जिनकी राय आप रिस्पेक्ट करते हो, तो उनमें से रसिका एक है.
तो और जिनसे डेफिनेटली आपको पता है कि ऑनेस्ट फीडबैक हाँ। मिलेगा, और ऐसा नहीं कि वो आपको जलील कर देंगे मतलब बहुत प्यार से समझा देंगे कि शायद ये बेहतर हो सकता था या हाँ। या क्या अच्छा नहीं लगा या कुछ एक चीज़ है जो बेटर हो सकता था वगैरह, वो बातें होती है। हाँ। और उन्हीं बातों में से कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें आपको लगा हो सपोज कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, और उन्होंने कहा हो कि नहीं ये तुम कर सकती हो, ये अच्छा है, एंड वो बाद में अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और हिट हो गया। नहीं, आई थिंक जनरली जो जब हम डिस्कस करते हैं ये तो एक चीज़ है कि जैसे जो जितनी भी राय आप ले लो बाहर लोग, मतलब बाकी लोगों से, निर्णय तो आप ही को लेना है। और वो हमेशा मतलब वो बेटर है कि और हमारे डिस्कशंस में उनको ये बोल भी देता है कि मैं अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि वो मेरे डिसीजन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि बाद में ये मुझे ना कोसे। और वो सही भी है ना, आपको हाँ। अपना निर्णय खुद लेना चाहिए, और हम लेते हैं ऐसे। बट कभी कभी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि आप Right. कह रहे हैं कि मतलब ये एक सीन पढ़ लो, एक स्क्रिप्ट पढ़ लो, तुम्हें क्या लगता है, या मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ, वैसे आप किसी और से डिस्कस कर रहे हो ताकि आप अपनी ही बातें क्लियर कर लेते हो वैसे, अपने दिमाग हाँ, में बातें क्लियर हो जाए। तो डिस्कशंस बहुत होती है, लेकिन फाइनली निर्णय तो खुद को लेना पड़ता है। रशिका, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी फिल्मों में करने के बाद इस वक्त आप ज़्यादातर वेब सीरीज़ में ही दिखाई दे रही हैं, तो क्या ऐसा है कि कुछ कॉन्शियस डिसीजन है कि नहीं फ़िलहाल मुझे वेब सीरीज़ में ही ज़्यादातर अभी फ़िलहाल काम करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए एज अ परफॉर्मर जो भी स्क्रिप्ट अच्छी है, आई वुड लाइक टू डू इट। तो ज़्यादा ऑफर्स सीरीज स्पेस से ही आए हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। तो अभी आप क्या कर रहे हो? इज इट अ सीरीज और समथिंग? एक्चुअली जो काम मैंने किया है उसमें से इक्वल नंबर ऑफ फिल्म्स एंड सीरीज हैं। फेरी फोक अभी रिलीज हो रही है, और इसके अलावा 4 सीरीज हैं जिसमें मैंने काम किया है, जो रिलीज़ के लिए मतलब मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब कब रिलीज़ होगी वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मिर्ज़ापुर आएगी। एक मैंने सीरीज़ की है के मेनन और रणवीर शोरी के साथ, एक नई सीरीज़ की है अपलॉज के साथ, जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में। और फिल्म्स में 3 और फिल्म्स हैं जो की हुई हैं, जो रिलीज़ होने वाली हैं। एक लॉर्ड कर्जन की हवेली अर्जुन माथुर के साथ किया है, लिटिल थॉमस गुलशन देवैया के साथ, और एक फिल्म है जिसके बारे में मुझे बात करना अलाउड नहीं है। तो एक्चुअली इक्वल ही है, 4 फिल्म्स एंड 4 सीरीज़। हाँ, कोई ऐसा किरदार जो आपके बहुत दिल के करीब है आज भी, जिसे आप क्रेडिट देना चाहती हो? किस चीज़ का क्रेडिट? अभी तक फिल्मों में कि हाँ ये जो किरदार था इसके वजह से पीपल हैज़ रियली स्टार्टेड नोइंग मी एंड समथिंग वैसा। एक्चुअली मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली बहुत अच्छे रोल्स करने के लिए, लेकिन वो एक रोल जिसके माध्यम से मैं आई वॉज एबल टू एक्सेस अ वेरी वाइड ऑडियंस इज़ ऑब्वियसली बीना त्रिपाठी इन मिर्ज़ापुर, क्योंकि जिस तरह की रीच उस सीरीज़ की है वो बाकी उसका मुकाबला करना मुश्किल है। एंड लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे, 2007 के करीब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। अगर आज की रसिका को, वो 2007 की रसिका को कोई एक सलाह देना हो तो? मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि तुम जो सोच रही हो सही सोच रही हो, कॉन्फिडेंस के साथ कर दो, अपने आप को सेकंड गेस मत करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर द फिल्म, एंड ऑब्वियसली इसमें आप दोनों हैं तो हमें देखना तो बनता ही है। Thank you so much. Forward to watching it. Thank you. Thank you. Hi, I'm Mukul Chadda. I'm Rasika Duggal. And you're watching us on Bollywood Bubble.